Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the migration of birds. माइग्रेशन ऑफ बर्ड के हमने दो वीडियोस भी बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि माइग्रेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसके साथ माइग्रेशन के मोड क्या रहते हैं। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि माइग्रेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं। तो ये सारी जो डिस्कशंस हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइग्रेशन के क्या कॉजेज़ होते हैं। तो डिपेंड अलग अलग स्पीशीज़ में जो माइग्रेशन के कॉजेज़ हैं वो आपके अलग अलग तरह के हो सकते हैं। बेसिकली लाइक इंस्टिंक्ट या फिज़िकल उनकी नीड या फिजियोलॉजिकल जो वेदर कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी माइग्रेशन जो है वो होती है। तो ऑल दीज क्राइटेरिया are related with the causes of migration. Most species of birds migrate more or less on schedule and follow the route in a regular fashion. The actual causative factor determining the course and direction of migration are not clearly known. लेकिन हमें एक्चुअल में क्या इनके causes रहते हैं माइग्रेशन के, उसके बारे में अभी हमें क्लियर आइडिया नहीं है। It is widely accepted that the impulse to migrating bird is possibly instinctive and migration towards the breeding grounds is associated with the gonadal changes. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मेनली जो आपके माइग्रेशंस होता है वो ब्रीडिंग जो एक इंस्टिंक्ट होती है या ब्रीडिंग जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से होता है। जैसे ब्रीडिंग चेंजेस होने लगते हैं एडल्ट्स में, तो उस वक्त इनमें बहुत सारे गोनाडल चेंजेस आते हैं और उन गोनाडल चेंजेस की वजह से जो हार्मोन्स होते हैं उनके स्टिमुलेशन की वजह से इनमें ब्रीडिंग स्टार्ट होती है। सेकंड आपका रीज़न हो सकता है स्कैसिटी ऑफ फूड एंड डे लेंथ। स्कैसिटी ऑफ फूड एक मेजर प्रॉब्लम है। इसी के साथ में जो बर्ड्स होती हैं वो एक अलग अलग तरह के पैटर्न्स में वर्क करती है। जैसे कुछ डायरनल होती हैं, कुछ नॉक्टर्नल होती हैं। इस तरह से अलग अलग बर्ड्स का अपना अपना सेंस करने का या लिविंग जो उनका पैरामीटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग या उन नीड के अकॉर्डिंग भी उनमें माइग्रेशंस होती हैं। जैसे ही उनका जैसे आपकी आसपास जो रहने वाली बर्ड्स होती हैं, जो डायरनल बर्ड्स होती हैं जिनको आप देखते हैं, ये क्या होता है जैसे ही मॉर्निंग में कुछ इनका टाइम होता है उस समय ये फ्लाई करते हैं जस्ट टू गेट देयर फूड, और वापस से शाम के वक्त ये अपनी अपनी जगह पे वापस से पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की माइग्रेशन जो फीडिंग के लिए है, तो फीडिंग भी एक पैरामीटर हो सकता है जो माइग्रेशन के लिए इफेक्टिव होता है। Other factors like scarcity of food, shortening of daylight, and increase of cold and believed to stimulate migration. Migration in birds depend upon two important factors like stimulations and guidance. तो स्टिमुलेशन जो है वो किस वजह से होता है? स्कैसिटी ऑफ फूड की वजह से हो सकता है, या कोई भी एंडोक्राइन जो भी चेंजेस होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। फोटोपीरियडिज्म की जो हमने बात की थी अभी, डे और नाइट, डायरनल और नॉक्टर्नल, तो वहाँ से हम फोटोपीरियडिज्म को समझ सकते हैं। द इंक्रीज ऑफ डे लेंथ फोटोपीरियडिज्म इंड्यूस बर्ड्स माइग्रेशन। द डे लेंथ अफेक्ट द पिट्यूटरी एंड पिनियल ग्लैंड एंड ऑल्सो cause the growth of gonads which secrete sex hormone and they all are stimulation for the migration. तो अभी हमने एक तरफ बात की कि गोनाडल जो चेंजेस होते हैं या आफ्टर एडल्टनेस जब आती है, प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, तो उस वक्त जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी माइग्रेशन का फैक्टर्स इफेक्टिव होता है। और ये जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस के लिए हमारी बॉडी में दो ग्लैंड्स होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स एक्चुअली सेक्सुअल मैच्योरिटी से रिलेटेड होती हैं लाइट के सेंस में, ठीक है। पीनियल ग्लैंड एक्चुअली क्या कर रही होती हैं? पीनियल ग्लैंड लाइट को सेंस करती हैं, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल मैच्योरेशन को सप्रेस करती हैं, ठीक है। तो जो ब्लाइंड एनिमल्स होते हैं जो लाइट को सेंस नहीं कर सकते, उनमें क्या होता है? सेक्सुअल मैच्योरेशन थोड़ा अर्ली आता है। तो बर्ड माइग्रेशन जो है वो एक्चुअल में हार्मोन्स को जब हम रिलेट कर रहे हैं, हम जब सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त हम कहते हैं हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद द टू प्राइम ग्लैंड्स, प्राइम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड्स, और ये सारा आपका फोटोपीरियडिज्म में काउंट होता है। इसके अलावा सीजनल वेरिएशंस है। नॉर्थ टू साउथ माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स टेक्स प्लेस अंडर स्टिमुलेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द गोनाड विच आर अफेक्टेड बाय द सीजनल वेरिएशंस।
तो सीजनल वेरिएशंस अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो माइग्रेशन को प्रमोट करता है। लाइट, experimentally it has been proved that light plays an important role in development of gonad, which has indirect role on migration. If the gonad undergo regression, the urge for migration is not felt. So the seasonal changes in illumination appear to be a crucial factor for determining migration. तो लाइट को अगर हम सेंस नहीं कर पाते हैं तो गोनाडल मैचुरेशन अल्टीमेटली फ़र्क करता है, और गोनाडल मैचुरेशन में अगर फ़र्क आता है तो आप कहते हो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी या सेक्सुअल मैच्योरिटी दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद माइग्रेशन, तो माइग्रेशन कहीं ना कहीं लाइट से अफेक्टेड होता है। डिस्पाइट ऑल दीज सजेशन, इट इज़ नॉट क्लियर हाउ द बर्ड्स थ्रू सक्सेसिव जनरेशन फॉलो द सेम रूट एंड रीच द सेम स्पॉट। Instinctive behavior like migration, breeding, molting are phasic occurrence in the annual cycle which are possibly controlled by the endocrine system. In all migratory birds, accumulation of fat takes place for extra fuel during the prolonged flight in migration. तो ये एक आपका फ्लाइट एडेप्टेशन में भी हमने इसको स्टडी किया था कि जब बर्ड्स को फ्लाइट करनी होती है, जब उन्हें पता होता है कि एक लॉन्ग फ्लाइट में हमें जाना है, तो वो क्या करती हैं, अपने एनर्जी को स्टोर करती हैं। और एनर्जी स्टोर जो लॉन्ग ड्यूरेशन में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हमेशा फैट के फॉर्म में एक्यूमुलेट होती है। ठीक है, ये भी हमें पता है कि जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, फैट का जब कैटाबॉलिज्म होता है, उसमें हमें एनर्जी के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी रिक्वायर्ड मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, प्रिकर्सर्स मिलते हैं जो कि हमारी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक बहुत सारे फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है, दिस इज द मेन लिंक बिटवीन द मेटाबॉलिज्म दैट इज रिलेटेड विद द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म इटसेल्फ। तो जितने भी आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, वो एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जो कि एक जो सेंट्रल हब है मेटाबॉलिज्म का उसको लिंक करता है सबसे। इसके अलावा वाटर, एनर्जी, सब कुछ आपको फैट मेटाबॉलिज्म के थ्रू अवेलेबल होता है। जितने भी आप एनिमल्स देखते हैं जो हाइबरनेशन में या स्टार्वेशन में जाते हैं, वो भी क्या कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी में फैट को पहले एक्यूमुलेट करते हैं, और उस पूरे पीरियड में जो इनका डोमिनेंट पीरियड होता है, उस पीरियड में एनर्जी जो होती है वो इन्हें कहाँ से मिलती है, फैट एक्यूमुलेशन से मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैट का एक्यूमुलेशन भी एक इंस्टिंक्ट की तरह वर्क कर रहा है जो बर्ड के माइग्रेशन को प्रमोट करता है। यानी उनमें अपने आप से एक अर्ज डेवलप होती है ईटिंग की, बहुत सारा वो फैट अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि नाउ अब ये फैट पूरा एक्यूमुलेट हो सकता है, देन दे विल गो फॉर अ लॉन्ग फ्लाइट, और वो पूरा फैट जो है वो उनको लाइक आप देखें जो आर्कटिक टर्न है जो कि लॉन्गेस्ट फ्लाइट कवर करती है, 24 माइल्स को कवर करती है, 2400 माइल्स को कवर करती है, उसमें वो नॉन स्टॉप फ्लाइट होती है। तो उस समय उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी इन्हें फैट के ऑक्सीडेशन से प्रोवाइड होती है। इसके बाद में एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि बर्ड्स मैकेनिज्म इन बर्ड नेविगेशन, गाइडिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स नेविगेशन। वो कौन से फैक्टर होते हैं जिसमें बर्ड्स को गाइडेंस मिलती है कि उन्हें कैसे माइग्रेट होना होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी थियरीज इन्हें दी हुई हैं। For more than a century, celestial navigation of the birds have fascinated the ornithologist. Different explanations have been advanced to explain how the birds navigate. It is difficult to generalize on mean of orientation and navigation in migration. The different group of birds with a different mode of existence have evolved a different mean of finding their ways from one place to another. The reason may be fat deposition. Migratory birds become greedy and fat is deposited in subcutaneous region of the body. The fat deposition plays an important role in the migration of birds. ये हमने अभी भी डिस्कस किया है। Those migrate a long distance. Reserve food fat, enough fat which provide energy in their arduous journey and help the birds to reach the destination. Following a particular route, after fat deposition, restlessness is seen among the birds for migration. जैसे ही उनमें फैट हो जाता है वो रेस्टलेसनेस हो जाती है, उन्हें माइग्रेशन करना ही है। इनहेरिटेड एक्सटेंट भी होती हैं ये बर्ड्स that takes place in migration to follow more than definite goal, evidently possess an inherited instinct.
Both the direction and goal must have been implanted in the bird's genetic code when a population can adjust to a particular location or environment. यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की हुई है कि जब बर्ड्स शुरू में, ठीक है, बहुत पहले के वक्त जब बर्ड्स किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे गई होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनमें कुछ चेंजेस आए होंगे और वो सारे चेंजेस आपके जेनेटिकली सेट हो गए, आपके जो जेनेटिक आपका मटेरियल है उसमें डीएनए में वो चेंजेस स्टैब्लिश हो गए, यानी दोज चेंजेस आर जेनेटिकली इम्प्लांटेड, ठीक है। अब उस जेनेटिक इम्प्लांटेशन की वजह से या जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से भी ये हो सकता है कि बर्ड्स में माइग्रेशन हो, क्योंकि क्या हुआ कि वो जो उनका बर्थ प्लेस है, जहाँ पे वो बने, जहाँ पे वो पैदा हुए, उस वाले एरिया में वो हैं, सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन उनके जीन में किसी दूसरे एरिया के अडेप्टेशन वाले जीन्स भी प्रेजेंट है, यानी वो उस एनवायरनमेंट में भी जाना चाहेंगे जिसके ऑलरेडी उनमें जीन्स डेवलप हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। लाइक कोई अगर इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है या टेम्परेट वाला ट्रॉपिकल वाले एरिया में बर्ड कोई रह रही है, लेकिन उसमें जीन है कि वो टेम्परेट रीजन को भी सर्वाइव कर सकती हैं, वहाँ के रीजन के लिए भी उसमें मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं, तो बर्ड्स में वो इंस्टिंक्ट आते हैं कि वो उस एरिया में चली जाए, वो उस एरिया में भी जाए, ठीक है, क्योंकि वो जेनेटिकली उनका मॉडिफिकेशन हो चुका है। Experienced lead the flock. The theory is sometimes advanced that old and experienced bird lead the way and thereby lead the whole route and show the whole route of younger generation. This theory may be applicable to some birds like swan, geese and canes because they fly in flock, but not applicable in all the species where old and young migrate at different time and mainly young started ahead of the adult. यहाँ भी ये समझाया गया है कि बर्ड्स में माइग्रेशन जो है वो अलग अलग स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है कि बर्ड्स की माइग्रेशन कैसे होगी, ग्रुप में होगी, सोलो होगी। ग्रुप में होगी तो ग्रुप में कौन होंगे, केवल यंगस्टर का होगा या एक फैमिली साइज जो होती है जिसमें कि आपके अलग अलग टाइप की जनरेशन होती हैं, जिसमें ओल्ड भी हैं, यंग भी हैं और आपके यंग वंस भी हैं, ठीक है, जो छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की डिफरेंट साइजेस हैं तो उसमें उनका अरेंजमेंट क्या होगा, एडल्ट पहले होंगे या ओल्डर वंस पहले होंगे या यंगर वंस पहले होंगे, ये आपके अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग डिपेंड करता है। नेविगेशन के लिए विजुअल लैंडमार्क्स हो सकते हैं, विजुअल लैंडमार्क्स में आपके कोस्टल एरियाज हो सकते हैं, माउंटेन वैलीज हो सकती हैं, ठीक है, प्लेन्स हो सकते हैं, सी एरिया हो सकता है, ओशियंस हो सकते हैं, इस तरह से इनके लैंडमार्क्स होते हैं। लेकिन लैंडमार्क की थ्योरी को आप नॉक्टर्नल एनिमल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे टोटल डार्कनेस होता है। टेलरिक करंट के वेव्स में जो एयर की वेव होती है उसके फॉर्म में भी इनमें हो सकता है, या जो आपके सी की वेव्स होती हैं उसके फॉर्म में हो सकता है। होमिंग इंस्टिंक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें कि हर एक बर्ड में अपनी जो जगह है जहाँ पे वो बहुत समय से रह रही है, चाहे वो माइग्रेशन क्या है, आपने कहा 2 वे प्रोसेस है कि जाना और जाके वापस आना। तो जिस घर जहाँ पे वो रह रही हैं, जिस लोकेलिटी में वो रह रही हैं, क्योंकि उस लोकेलिटी के अकॉर्डिंग उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो चुका है, तो वो उस जगह पे रहने को प्रेफर करती हैं। जैसे आप भी अपने घर में कंफर्टेबल रहते हैं, आप घूमने को अलग अलग जगह जा सकते हैं, महीने भर की आपकी जो है ट्रिप हो सकती है, लेकिन आप वापस अपने घर आना चाहते हो क्योंकि आप उस लोकेलिटी, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुके हो। तो इसी तरह का होमिंग इंसेक्ट होता है कि आप कहीं बाहर चले गए लेकिन फिर भी आप में अपनी जगह आने की एक इंस्टिंक्ट होती है, आप उस जगह को पहचान लेते हैं। बर्ड्स में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, जैसे पिजन में, मुझे साइंटिस्ट का नाम याद नहीं है, पिजन को एक केज में बंद करके ट्रेन के रूट से लाया गया और वो बर्ड वापस से अपनी जगह पे पहुंच जाती है, जबकि उस बर्ड को कोई रूट पता नहीं है कि वो कहाँ पे जा रही है, अपनी जगह से वो कहाँ पे डिस्प्लेस हुई, इस तरह का उसको कोई आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पे पहुंच जाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल होमिंग इंसेक्ट। There are many theories regarding the phenomena of migration in birds. Various theorists propose that birds are guiding a number of agencies.
Earth's magnetic field as a guiding factor. Some ornithologists believed about the existence of magnetic sense as the important factor in the power of geographical orientation. The theory was convinced as early as 1885, but conducted by Yeagley in 1947 and 1951. Yeagley suggests that the birds are sensitive and guided by the Earth's magnetic field. तो अर्थ में जो मैग्नेट प्रेजेंट होता है उसको सेंस करते हुए भी बर्ड्स में माइग्रेशन देखा गया है. ठीक है, तो कैलोरीज इफेक्ट जो है कॉरियोलिस फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द रोटेशन ऑफ अर्थ प्लेज गाइडिंग रोल इन माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स. अर्थ का रोटेशन जो है वो भी बर्ड्स के माइग्रेशन को अफेक्ट करता है. द बेसिक क्वेश्चन ऑफ द थियरी में बी आस्क्ड, कैन बर्ड डिटेक्ट सच माइन्यूट डिफरेंस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन these force affect the bird's behavior. ठीक है, this still question still remain. Sun the guiding agent in the diurnal migration. The concept of birds are guided by the position of the sun was advanced by the Gustav Kramer in Germany and G.V.T. Matthews in the England. They have shown that by the intensive experimentation, those homing pigeons and many wild birds use the sun as compass and that they possess a time sense and internal clock which allow them to take amount of the motion of the sun across the sky. तो यहाँ पे सन को एक इंस्टिंक्ट की तरह काम में लिया गया है. सन की जो डायरेक्शन है, किस तरह से सन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, उस मूवमेंट को भी इन्होंने एक कंपास की तरह यूज़ किया बर्ड्स में. ये लेकिन हम नॉक्टर्नल एनिमल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते. उनके लिए हम कुछ अलग मैकेनिज्म देखते हैं. स्टार्स द गाइडिंग एजेंट इन द नॉक्टर्नल माइग्रेशंस. स्टार्स की पोजीशन को ये लोग ट्रैक करते हैं. द warblers and many other birds orient themselves during the navigation by the sun during daytime, but the warblers as well as many other birds navigate mainly at night. What sort of system do these birds use to pathway during the navigation at night? Saucer performed the experiment on white-throat warblers to give an insight to the problems. Saucer put the birds in a cage placed in a planetarium having an artificial replica of the natural sky. When the light of planetarium was poorly illuminated, when the stars were not visible, the warblers failed to orient themselves. ठीक है, तो एक इन्होंने आर्टिफिशियल एक इस तरह का बना के देखा. आर्टिफिशियली इन्होंने एक सोलर सिस्टम बना के देखा, तो उसमें इन्होंने बर्ड्स के नेविगेशन को स्टडी किया. When illumination was better and the planetarium sky matched with the natural night sky, the bird followed up by the proper direction. It has also been shown that by the saucer that a warbler which has spent its life in a cage has an inborn ability to follow the stars navigate along the usual route the member of this species follow. जो केज्ड एनिमल थे उनमें ये प्रॉपर्टी ज़्यादा देखी गई. Saucer has suggested that the warbler possesses hereditary mechanism to orient themselves by the stars during nocturnal migration. तो nocturnal migration जो होती हैं उनमें मेनली स्टार्स की गाइडिंग प्रॉब्लम को गाइडिंग मैकेनिज्म को देखा गया. Suggestions have been advanced by the many workers that configuration of the coastline possibly help in navigation, but Saucer has discovered the idea and advocated that birds are exclusively guided by the stars during night. The compass and internal clock in the bird's migration. Internal migration, internal जो instinct होती हैं hormones वाली, वो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से birds में internal rhythms present होती है जो कि migration के लिए help करती हैं. It is a known fact that millions of birds fly to their winter home in every autumn. In doing so, they cover often thousands of kilometers from their native homes. In the following spring, they again return to their breeding grounds. This is a regular biological phenomenon in avian life. It has been established that the young birds caught during migration, when released afterwards, follow exactly the original route their undisturbed fellow. This phenomena suggests the presence of a sort of compass the birds use during the navigation. But Kramer experiments gave a clue to the problem. The position of the sun is vital in controlling the navigation pathways. During the day, the position of sun in the sky is changed from east to west via south. Despite such changes, birds try to navigate in the same direction. This means they have the inherent ability to make appropriate allowance for the time of the day.
How do the birds know the time of day? They have possibly a built-in time-keeping mechanism which is synchronized with the Earth's rotation. The internal clock can be made to synchronize with external happening. Internal जो भी changes हैं वो आपके external environment से collaborate रहते हैं. एक्सटर्नली आपके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग डे टाइम के अकॉर्डिंग लाइट का एक्सपोजर कितना है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये सारे जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं ये इंटरनल एनवायरनमेंट को भी फ़र्क करते हैं. तो इस तरह से इनके बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो माइग्रेशन के लिए इफेक्टिव हो सकती है. Existence of biological clock is a property of living organisms. It is not confined to animals. It is found in plant and even in simple cells too. It is a common experience that if we are in a habit of getting up every day at a particular time, we frequently wake up at the same time. Besides, many our body functions have a rhythm of their own. They are possibly controlled by an internal clock which we have normally unaware. हमें पता नहीं होता इंटरनली हमारी बॉडी में वाकई में एक क्लॉक को आप कह सकते हो कि हम अपने आप अपनी बॉडी को उस तरह से ढाल लेते हैं या हमारी बॉडी अपने आप से ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, ब्रेन की फंक्शनिंग, हम जो रोज करते हैं, जो सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अपने आप अडेप्ट हो जाती है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इंटरनल क्लॉक. और ये पूरा का पूरा आपका हार्मोनली कंट्रोल रहता है. उसी तरह के प्रोटीन्स आपकी बॉडी में बनने लगते हैं जिस तरह से आप डे टू डे लाइफ में बिहेव करते हैं, जिस तरह की आपकी डे टू डे लाइफ की रूटीन होती है उसके अकॉर्डिंग. टेलीमेट्री मीन्स मेथड ऑफ द ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स और अदर माइग्रेटरी एनिमल बाय यूजिंग रेडियो. दिस इज नॉट promising method that has been applied to trace the route of birds' migration. The method consists of attaching a small radio transmitter that sends periodic signals to or beeps. The miniature transmitter can be placed on birds and it does not interfere the flight and the signals can be detected by means of receiving set mounted on vehicles or aeroplanes that can detect the route of migratory birds. Now there are some limitations of telemetry, but this technology gives encouraging results. More recently, researchers are engaged largely to track the route of migratory birds with the aid of satellite and radar tracking instrument. डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें बर्ड्स के डिसएडवांटेजेस की तो बहुत कम होते हैं कोई बर्ड्स के डिसएडवांटेजेस. माइग्रेशन जो है वो हमेशा फ्रूटफुल होता है. माइग्रेशन हमेशा अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट होता है. लेकिन फिर भी कुछ हर एक प्रोसेस के कुछ अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं. Many young ones are not able to reach the destination because they died during the course of continuous and tiresome journey. ठीक है, ये हम बात कर सकते हैं many youngs या sick जो birds होती हैं. Sudden changes in the climate such as storms, hurricanes, strong current wind, fog are causes for the death of sizable number of migrants. Sometimes man-made height tours and lighthouses cause the death of migratory birds. Men themselves are responsible for the death of the migrants. They shoot at these poor birds just for their own leisure and amusement. और कई बार एक पॉइंट हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि माइग्रेटरी बर्ड जिस लोकेशन में जाती है, अगर वहाँ पे किसी तरह का कोई भी डिज़ास्टर हो चुका है, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई एनवायरमेंटल हैज़ार्ड प्रेजेंट है, तो ये भी बर्ड्स की माइग्रेशन के लिए एक डिसएडवांटेज की तरह वर्क करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बर्ड्स माइग्रेशन. आई होप आपको सभी आपके डाउट्स इसमें क्लियर होंगे. वी कवर ऑल टॉपिक्स इन 2 वीडियोज़. उनकी हमने डेफिनेशन लिखा है, कॉजेज़, माइग्रेशन के मोड क्या है, माइग्रेशन के टाइप्स क्या हैं, क्या इनके डिसएडवांटेज रहते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेविगेशन में हेल्प करते हैं. तो ऑल दीज टॉपिक्स आर कवर्ड. थैंक यू.